एसजीपीसी ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर धामी ने कहा कि यूट्यूब चैनल के अधिकार उनके पास है, कोई भी चैनल इसमें चलाए गए कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी द्वारा जल्द ही सैटेलाइट चैनल बनाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि चैनल का नाम एसजीपीसी अमृतसर के नाम पर रखा गया है। यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल पर भी गुरबाणी का प्रसार जारी रहेगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में बाजार में बीते मंगलवार को शिव मंदिर समीप हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट के अंदर हुए धमाके के मामले में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रविवार को एनएसजी कमांडो डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और धमाके से प्रभावित इलाकों और पूरे मॉल रोड को सील कर दिया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मणिपुर की घटना पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कुर्सी के लिए नफरत बढ़ाई जा रही है। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा, वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है, अफसोस है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिपुर की घटना पर हो रही सियासत को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार होता है तो वो कष्टदायक होता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को अपने यहाँ कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और संसद में चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को संसद में पेश न करने की मांग उठाते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखी गई चिट्ठी में दिल्ली सरकार से नौकरशाही पर नियंत्रण छीनने वाले केंद्र सरकार द्वारा पारित विवादास्पद अध्यादेश को संसद में पेश करने का विरोध किया। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताते हुए 3 ऐसे कारण गिनाए जिसके मद्देनजर उनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश देश को संसद में पेश करना अनुचित है। आज मैंने भारत देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी को एक चिट्ठी लिखकर, एक पत्र लिखकर साफ तौर पर यह बात रखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक सर्वसम्मति से यूनानिमस निर्णय दिया था जिसके तहत तमाम शक्तियां अफसरशाही से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित, अफसरों से काम लेने की, उनको काम देने की जो शक्ति है वो चुनी हुई, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से सिद्ध करी। 11 मई 2023 को यह फैसला आया और मात्र 8 दिन के भीतर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को उलट देती है, पलट देती है, ओवरटर्न कर देती है। इस अध्यादेश को अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने की कवायद
केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कि राज्यसभा से और लोकसभा से इस पे मोहर लगवाकर इसे कानून के रूप में तब्दील कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन की घटनाओं में रोज इजाफा हो रहा है। राज्य में सैकड़ों की संख्या में सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं अब किन्नौर और शिमला में 3 जगह पर NH5 बंद हो गया है, जबकि सड़क को खोलने का काम चल रहा है। उत्तर भारत को अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से हरियाणा की अंबाला बाढ़ की जद में आ गया है। टांगरी नदी में 17,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है। इससे अंबाला में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो इस पर अभी पूरी नजर रखे हुए है। सिंचाई विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WTP प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है, जो 206 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हथनीकुंड बैरज से जो जानकारी आ रही है कि 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी भेजा जा रहा है, तो दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब की बार जो है जल बोर्ड की पूरी टीम ने जो है जितने भी ऐसे वल्नरेबल पॉइंट थे जहां से पानी घुसता था, वहां पे रीइंफोर्समेंट की है, एम्बैंकमेंट्स को बड़ा किया है, दीवारों को ऊंचा किया है, मजबूत किया है। पिछली बार 208 मीटर से ऊपर जब पानी गया तो हमारे पंपों में पानी घुस गया था। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े थे, पर इस बार जल बोर्ड के अधिकारियों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, दीवारें ऊंची कर दी हैं। तो 209 मीटर जो कि इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रोबेबल है, वहां तक भी लेवल पहुंचेगा तो पानी पंपों में नहीं घुस पाएगा और हमारे तीनों ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला चलेंगे। तो क्या तैयारी है, क्योंकि ज्यादातर निचले इलाकों के लोग अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं और अभी वो वहीं रहें। सरकार ने वहां पे खाने पीने, रहने, दवा सबके इंतजाम किए हुए हैं। जहां जहां बाढ़ का खतरा है वहां कल से मुनादी करानी फिर से शुरू कर दी है। अगर लोग वहां पे वापस चले गए हैं तो वो फिर से जो है राहत कैंपों के अंदर आ जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा के सिरसा पहुंचे। उन्होंने यहां बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और अधिकारियों से जानकारी मांगी।